नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। जैसा कि पिछली बार हमने उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभाओं में से हो रहे उपचुनाव में से 3 विधानसभाओं के ज्योतिष के हिसाब से किस प्रत्याशी की कितनी पकड़ है बताया था, और हमने आपको वादा किया था कि आने वाले समय में बचे हुए 6 विधानसभाओं में कौन सा प्रत्याशी किस तरह से लीड कर रहा है, कौन सा दल प्रमुखता से वहां पर लड़ाई लड़ रहा है, इसके बारे में बताएंगे। तो उसे बताने के लिए हम आ गए और हमारे साथ माने जाने ज्योतिर्विद पंडित अरुण त्रिपाठी जी हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि अब बाकी की बची 6 सीटों पर ज्योतिष के हिसाब से कौन सी विधानसभा पे कौन सा प्रत्याशी और कौन सी पार्टी लीड कर रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद भैया, आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया। आपके दर्शकों को भी धन्यवाद है। और हम जिस विषय पे चर्चा के लिए हैं, चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिन 3 सीटों का आपने गणित बताया जी, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों से भी हमारी बात हुई जी, लगभग अभी मिलता जुलता है, बाकी के तो नतीजे 23 को आएंगे जी, तो तय होगा कि ज्योतिष और जनता जी दोनों किधर हैं। अब शुरुआत करते हैं मैनपुरी की करहल सीट जी, जिसपे 22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव जीते थे जी जी। 24 में वो भी चले गए लोकसभा। अब इस सीट का क्या गणित है 24 के उपचुनाव में? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों से ये बता देना चाहूँगा, देखिए ज्योतिष में कई विधाएं होती हैं। हमने पिछले वीडियो में भी इस चीज़ को बोला था कि हम जो ये ज्योतिषीय गणना करना है, इसमें प्रॉपरली किसी भी प्रत्याशी का हमारे आपके पास कोई कुंडली नहीं है। तो ज्योतिष में दूसरी विधा है प्रश्न कुंडली, तो कोई प्रत्याशी हमारे पास प्रश्न करने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। तीसरी विधा बनती है कि जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं या जहां हमने अपना कार्य क्षेत्र बना रखा है, उस क्षेत्र की कुंडली बना करके हम आपको देखें कि आप इसमें कहाँ बैठ रहे हैं जी। तो उसमें 3 पॉइंट होते हैं और जिसकी अधिक पॉइंट उसकी उतनी अधिक मजबूत। दूसरी क्या है, ज्योतिष की जो विधाएं हैं, विधाओं में जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो हर विधा से दूसरी विधा में जो फल आता है, फलाकथन आते हैं, उसमें प्रतिशतता में कुछ कमी आ जाती है। जैसे अगर हम कुंडली से देखते हैं तो हम 100% बोलते हैं, प्रश्न कुंडली देखते हैं तो बोलते हैं कि 80% के लमसम मान कर चलिए। लेकिन जो हम विधा इस समय लेकर के बैठे हैं, ये 60% तक रिजल्ट करती है, जिसपे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो ये कहीं ऐसा नहीं है कि कई बार लोगों के दिमाग में ये होता है कि ऐसी चीज़ें हुई हैं तो ये बेहतर नहीं था। तो हम तीसरी विधा पे हैं और ये 60% रिजल्ट करता है। अमूमन अब तक हम लोगों ने उसी पे चर्चा किया, देखा। अब उसी पे पुनः हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट पर। अब यहाँ अगर हम देखें ग्रह गोचर की अगर बात करें तो सर्वप्रथम हम आते हैं बीजेपी के प्रत्याशी पे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुजेश यादव। अब मैनपुरी जिले की करहल सीट की जब हम कुंडली बनाते हैं तो वो मिथुन लग्न की कुंडली बनती है जी। जिस कार्य क्षेत्र में ये है उसका लग्न क्या हो गया, मिथुन। अब हम अगर इस क्षेत्र में इनको देखें कि ये कहाँ है, तो अनुजेश यादव का जो राशि बनता है वो मेष राशि बनता है जी। और वो उस क्षेत्र में कहाँ जा करके बैठेगा, लाभ भाव में जी। लाभ से उस विधानसभा में इनका संबंध बनता है। ये शहर, ये विधानसभा इनके लिए लाभप्रद है। अब इनसे हम अगर विधानसभा को देखें तो ये विधानसभा इनके तृतीय में चली जाती है, यानी पराक्रम का कारक है वो जगह यहाँ, यानी कि इनकी फाइट भी अच्छी होगी। ठीक, इनके लिए पराक्रम का विषय बन गया वो जगह, और वो उस जगह ये इनके लिए अगर देखें तो लाभ का विषय बन जाता है। अब आ जाइए हम पार्टी पे आते हैं। पार्टी का जो राशि बनता है वो धनु बनता है जी। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जब हम पार्टी की राशि निकालेंगे तो वो पार्टी करहल में जाकर के बैठती है कहाँ, 7वें भाव में।
यानी कि जिस भी प्रत्याशी को इन्होंने लड़ाया है और जो पार्टी है वो सप्तम यानी साझेदार से संबंध बना रही है, यानी मतलब कि इस लड़ाई में- प्रत्याशी को सप्तम का भी सपोर्ट मिल जा रहा है, यानी 2 जगह से ये प्लस हो गए। अब तीसरी चीज पे हम आते हैं, इनका चुनाव चिन्ह कमल बनता है जो कि लगने से ही संबंध बना ले रहा है। तो ये थोड़ा बेहतर नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इनकी कुंडली अधिक पॉइंट ज्योतिषीय गणना में गेन कर रही है। तो पहली चीज तो ये हो गया। अब आते हैं हम दूसरे। इसमें एक छोटी सी, जैसे कि करहल जो सीट है जी, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती जी। है, और वहाँ अगर भारतीय, और ऊपर से देखिए कि ये जो प्रत्याशी अनुजेश यादव को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया है जी। वो उसी परिवार से आते हैं जिस परिवार से दूसरे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं। अब देखिए, अब इसी पे हम आगे बढ़ें तो आ जाइए समाजवादी पार्टी पे। समाजवादी पार्टी को जब हम देखेंगे इस कुंडली में, तो सबसे पहले पार्टी का नाम अगर हम उठाते हैं तो वो पहुंच जा रही है भाग्य भाव में। पार्टी की राशि कुंभ बनती है, और कुंभ जब हम विधानसभा पे जाते हैं तो वो भाग्य में जा रही है। तो भाग्य यहाँ भी ठीक है। ठीक है। अब दूसरी चीज आ जाइए, तेज प्रताप यादव की जो खुद की राशि बनती है नाम के आधार पे, वो तुला बन जाती है, और जो इस कुंडली के पंचम में चली जा रही है, यानी जनता में प्रिय, लोकप्रिय और जनता का अत्यधिक समर्थन, सहयोग प्राप्त करना इन्हें यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब तीसरी चीज जो बनती है चुनाव चिन्ह साइकिल, वो भी भाग्य भाव में चली जा रही है, तो भाग्य भी साथ दे रहा है। तो इनका भाग्य 2 बार साथ दे रहा है, और पंचम यानी जनता का भी सहयोग है, और तो चुनाव तो जनता के सहयोग का ही अगर खेल है। हम देखें तो बीजेपी और सपा में यहाँ अंतर जो है लड़ाई का, वो 19 और 20 का है। कांटे की टक्कर, कब कौन आगे निकल जाएगा, कांटे की टक्कर कहा जाए, और एक ही परिवार से लड़ रहे हैं। कब कौन आगे निकल जाएगा और कब कौन पीछे छूट जाएगा, ये कह पाना सीधे सीधे मुश्किल है, क्योंकि दोनों की ग्रह दशाएं एक लेवल पे बेहतर तरीके से सपोर्ट कर रही हैं। उसमें थोड़ा सा बेहतर मुझे सपा के प्रत्याशी दिख रहे हैं, थोड़ा सा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ 19-20 की इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। हैं। बसपा की क्या स्थिति? बसपा पे आ जाए तो बसपा के प्रत्याशी, अगर हम पार्टी की बात करें तो वो उस विधानसभा के सीधे व्यय भाव में चली जाती है। व्यय भाव कहीं से भी बेहतर नहीं, हम उसे खर्च का भाव मानते हैं। तो ये एक तरह से अपना यहाँ सामर्थ्य और शक्ति सिर्फ व्यय करते हुए दिख रहे हैं, कोई रिजल्ट करते हुए नहीं दिखते। दूसरा, अगर हम प्रत्याशी की बात करें तो प्रत्याशी जो है वो इस कुंडली में लाभ भाव से संबंध बना रहा है, यानी इस प्रत्याशी के लिए ये चुनाव कहीं ना कहीं लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, आगे के चुनाव के लिए लाभ दे सकता है। अब चुनाव चिन्ह की बात करें तो वो कर्क राशि बन जाती है, जो कि द्वितीय में चल जाती है, ये भी इन्हें कहीं से सपोर्ट नहीं कर रही है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशी के तौर पे बसपा वहाँ पे ठीक है। हाँ, बाकी की लड़ाई सपा और भाजपा में है, और ये लड़ाई सपा ही भाजपा में नहीं है, ये एक ही परिवार के 2 लोगों में है। जीजा साले की भी लड़ाई है। ये अनुजेश यादव और तेज प्रताप यादव एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जी। अगली सीट, अब अगली सीट पे हम बढ़ते हैं। आ जाइए, हम देख लेते हैं मीरपुर विधानसभा को एक बार, जो मुजफ्फरनगर की मीरपुर। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से प्रत्याशी हैं भाजपा गठबंधन के। जी। 22 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी। जी। और ये सीट तब भी राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में थी। जी। अब बताइए क्या गणित है? अब वर्तमान में देखिए, यहाँ रालोद के प्रत्याशी लड़ रहे हैं मिथिलेश पाल जी। जी। और अगर हम उनकी बात करें तो उनकी राशि स्वतः सिंह बनती है, और मीरपुर विधानसभा की भी राशि सिंह बनती है। तो ये स्वतः उस विधानसभा की जो राशि है उससे जाकर के अटैच हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। अब हमारे पास 2 पॉइंट बचते हैं। 2 पॉइंट पे अगर विचार करें तो रालोद पार्टी के आधार पे अगर देखें तो उसकी जो राशि बनती है वो तुला बनती है, और इस कुंडली में जब हम देखेंगे तो तुला राशि तृतीय में जाती है, यानी पराक्रम भाव में जा रही है। तो यहाँ से ये थोड़ा ऊपर उठते हुए हमें दिख रहा है। मतलब पराक्रम, तो भाई दोनों का संयोग भी ठीक है। हाँ, और फिर लड़ाई भी अच्छी है। पराक्रम बेहतर यहाँ से इनका बनते हुए दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम चुनाव चिन्ह पे आते हैं, चुनाव चिन्ह इनका जो है व्यय भाव में चला जा रहा है, यानी चुनाव चिन्ह से नुकसान है। हाँ, तो चुनाव चिन्ह इनको उतना सपोर्ट नहीं कर पा रही है। अगर ये कमल का फूल होता तो
थोड़ा बेहतर होता है। थोड़ा बेहतर होता और है, तो थोड़ा यहाँ क्या- सिंबल वाला खेल हाँ, गड़बड़ हो गया। हाँ। अब यही देखिए, अब इनको मैं उतना बेहतर नहीं पा रहा हूँ मीरपुर में, जो रालोद के प्रत्याशी हैं। लेकिन यहाँ से जो प्रत्याशी आपके समाजवादी पार्टी से हैं, तो उनकी राशि स्वतः कुंभ बनती है, पार्टी की राशि स्वतः कुंभ बनती है, और चुनाव चिन्ह की राशि स्वतः कुंभ बनती है। यानी चुनाव सब चिन्ह सब कुंभ है, और ये सब तीनों जाकर के मिलता है किससे? इस कुंडली के सप्तम भाव से। यानी कि इनसे कहीं ज्यादा इस व्यक्ति की ग्रह स्थिति यानी कि समाजवादी मजबूत है। पार्टी मुरादाबाद की मीरपुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर इस गणित के हिसाब से, ज्योतिष गणित के हिसाब जी। से मजबूत। अगर हम ये कहें कि ये एकदम सीधे आगे चल रहे हैं, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। यहाँ मतलब भाजपा से, हाँ, मतलब भाजपा राष्ट्रीय लोकदल के हाँ प्रत्याशी से, प्रत्याशी से मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी का ग्रही स्थिति में समाजवादी पार्टी और उसका प्रत्याशी और उसका मजबूती से सिंबल आगे तीनों चल रहा है। मजबूत है। हाँ, तो ये भी एक मतलब चौंकाने वाला ज्योतिष गणित है कि जो राष्ट्रीय जनता दल का क्षेत्र माना जाता है, जो चौधरी चरण सिंह चौधरी, अजीत सिंह के गढ़ को कहा जाता है, जयंत चौधरी जहां 22 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर एक बड़ा खेल किए, वहां पर विधानसभा में मजबूती से चुनाव लड़े और अपने प्रत्याशी को जिताया भी उन्होंने, चंदन चौहान। और फिर 24 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ये राष्ट्रीय लोकदल ने चंदन चौहान को लोकसभा भेज दिया। अब वहां के उपचुनाव में ज्योतिष गणित के हिसाब से राष्ट्रीय लोकदल कमजोर हो रही है। तीसरी सीट पर आते हैं। अब तीसरी सीट हम चर्चा कर लेते हैं, जो हमारे सामने है फूलपुर इलाहाबाद प्रयागराज की। वहां तो महाकुंभ भी लग रहा है, गंगा पार की सीट। कभी नेहरू लड़ते थे, आज नेहरू जी का जन्मदिन भी है। तो इस सीट पे हम अगर विचार करें, तो सबसे पहले अगर हम पार्टी के स्तर पे विचार करते हैं, भाजपा पे आते हैं, तो भाजपा धनु राशि बनाती है, और यहाँ संयोग से फूलपुर विधानसभा की धनु लग्न की कुंडली ही बनती है। यहाँ दीपक पटेल, तो पार्टी भाजपा की भी धनु और क्षेत्र का भी धनु बन जाता है। तो पहला तो ये यही सेटलमेंट हो जा रहा है। दूसरा, आगे हम बढ़ते हैं। दीपक पटेल यहाँ से प्रत्याशी हैं, और इनकी जो राशि बनती है वो मीन बन जाती है। अब अगर हम विधानसभा पे मीन राशि को ढूंढते हैं, तो ये जाती है इनके सुख भाव में। सुख भाव में ये भी अच्छा है। अब इसके आगे हम चुनाव चिन्ह की बात करते हैं, कमल के फूल पे जाते हैं, तो उसकी मिथुन राशि बनती है, और वो सप्तम से जाकर के संबंध बनाता है। तो दो जगह साझेदार। हाँ, तो चुनाव में साझेदार का ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कितने लोग आपसे तेजी से साझेदारी कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो ये इनसे जुड़ रहा है इसकी कुंडली में चिन्ह के माध्यम से। तो होता है कि कहीं प्रत्याशी कमजोर है, लेकिन लोग आदमी कहते हैं कि छोड़िए जाने दीजिए, सिंबल पे वोट डालते हैं। तो ये भाजपा के साथ तो यही है ना, भाजपा तो खुद कहती है प्रत्याशी छोड़ो, कमल के फूल पे बटन दबाओ। इनको इसका यहाँ लाभ मिलते हुए दिख रहा है। अब आ जाते हैं हम सपा के प्रत्याशी पे। तो सपा के प्रत्याशी मोहम्मद मुज्जतबा सिद्दीकी यहाँ से प्रत्याशी हैं, और इनकी खुद की राशि अगर देखें तो सिंह राशि बनती है, जो कि फूलपुर की विधानसभा में इनकी राशि चली जाती है, संबंध बनाती है कहाँ से? नवम से, भाग्य भाव से। और यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 विधानसभा भी इनके पंचम से संबंध बना रहा है, भाग्य भाव से। दोनों भाग्य सही चल रहा है। अब देखिए, अब आते हैं पार्टी पे और सिंबल पे। तो ये इनके पराक्रम से संबंध बना रही है, लड़ाई भी मजबूत, यानी ये यहाँ पूरी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और बेहतर लड़ाई लड़ेंगे। बस यही चीज़ें हैं कि यहाँ बीजेपी का सप्तम मुझे मजबूत दिख रहा है, साझेदारी। तो इसी के भरोसे हो सकती है कि भाजपा की यहाँ नैया पार हो जाए। गंगा पार में भाजपा की नैया साझेदारों के भरोसे पार हो जाए। बाकी की मजबूत प्रत्याशी से कहीं ज़्यादा हमको यहाँ सपोर्ट नहीं मिलते हुए दिख रहा है। लेकिन यहाँ जो सपा के प्रत्याशी हैं वो काफ़ी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, ग्रही स्थिति में दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बसपा पे। बसपा ने यहाँ जितेंद्र कुमार सिंह को प्रत्याशी बना रखा है, जिनका राशि मकर बनता है। तो ये द्वितीय भाव में चल जाता है, कहीं से भी इनका मतलब नहीं यहाँ दिख रहा है।
जो इनका चुनाव चिन्ह है वो अष्टम में चला जा रहा है, गुप्तता के भाव में चला जा रहा है। और जो स्वतः प्रत्याशी हैं बसपा पार्टी के आधार पर अगर देखें तो उसकी राशि वृक्ष बन जा रही है और वो छठे में चली जा रही है। यानी अगर हम ये कहें तो फूलपुर में बसपा नाम मात्र के लिए चुनाव लड़ रही है। वहाँ पे भी बसपा की कोई भूमिका है नहीं? है नहीं, भूमिका ही रही स्थिति में मुझे नहीं दिख रही। संभवतः ये वहाँ सिर्फ नाम का चुनाव लड़ रहे हैं। लगभग 9 सीटों पर, एक तो आपने बता दिया पिछले वाले में कि बसपा जीत रही है। हाँ। तो हमको कई लोगों ने फोन करके पूछा, मतलब बसपा के विधायक आ रहे हैं। तुमने कहा हाँ, आश्चर्य की क्या बात है भाई, चुनाव इसीलिए लड़ा रहे हैं। लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कि हर जगह बसपा इसलिए चुनाव नहीं लड़ रही है कि उसे जीतना है, वो इसलिए चुनाव लड़ रही है कि चुनाव लड़ना है। और कहीं ना कहीं बीच में तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि बी टीम के तरह काम कर रही है।